पहले तो मैं उस्मान को और इमरान को बधाई देना चाहूंगा और सभी क्षेत्रवासियों को कि आपके क्षेत्र में एक कार्यालय खुल गया है, जिससे कि आपको उम्रा करने के लिए समस्या जो आती थी उसमें आपकी ये लोग मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका लाभ क्षेत्रवासियों को मिलेगा। विधायक चुनाव के बाद ये पार्टियां घड़ियाली आंसू बहाती हैं, जैसे हरीश रावत जी घड़ियाली आंसू बहाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने बेटे के लिए उन्होंने एक मार्मिक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में उनकी आंखों में आंसू थे और वो कह रहे थे कि मैं अपने बेटे का ध्वजवाहक हूँ, मेरा बेटा अभी नादान है, उसे राजनीति का ज्ञान नहीं है, और आंखों में आंसू लेकर वोट की अपील कर रहे थे। ये अपील एक दलित की बेटी का बलात्कार करके जब लावारिस शव सड़क पर फेंक दिया गया तब क्यों नहीं की गई? तब उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? जब वसीम की मौत हो गई और चारों तरफ त्राहिमाम था और लोग आंसू भरकर रो रहे थे, 150 लोगों पर मुकदमे दर्ज हो गए थे, तब ये उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? ये अपने शहर रुड़की में यूके के नाम से हमने हज उम्रा के लिए खिदमत के लिए पेश किया है। इसमें फैसिलिटी ये है, अगर हमारी तरफ से मतलब कि जो फैसिलिटी दी जाएगी, एक तो है नॉर्मली ये 60,000 में दे रहे हैं और नॉर्मली इकोनॉमी क्लास में दे रहे हैं, और फिर डिलक्सी पैकेज होगा थोड़ा सा कॉस्टली होगा 90,000 में। तो इसलिए हम आपके शहर में रुड़की में हज उम्रा की खिदमत में पेश हुए हैं और ये फैसिलिटी है जैसे कि और शहरों से मुनासिब रेटों पे हम दे रहे हैं। बस ये उमेश कुमार हमारे विधायक जी आए थे यहाँ पे अपने रुड़की शहर डेंडेरा में, और ये इनके द्वारा ओपनिंग की गई है। तो इसमें हम ये मुस्लिम समुदाय के लोगों सबको फायदा मिलेगा, और जो आउट ऑफ कंट्री जॉब के लिए जाते हैं, पर्पज के लिए जाते हैं, उसको भी फैसिलिटी दे रहे हैं। क्योंकि जो लोग वहाँ पे जाके फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा लाइसेंस होल्डर है हमारे पास में, क्योंकि दिल्ली ऑफिस है, दिल्ली से यहाँ से लाइसेंस कनेक्ट किया है, और ये जो लोग वहाँ फंस जाते हैं वहाँ जाके उनके लिए एम्बेसी के थ्रू है। एम्बेसी से फैसिलिटी है कि कोई बंदा फंसेगा नहीं, ये क्या नाम प्राइवेट लिमिटेड है, और जो बंदे वहाँ पे जॉब करेंगे इंशाल्लाह उनको निकाल के लाएंगे। और दूसरी बात यह है कि कंपनी के थ्रू ही जाएगा बंदा, और फिर कंपनी के थ्रू जाएगा, जो कंपनी में प्रोवाइड होगी फैसिलिटी होंगी, कंपनी की सैलरी जो भी मतलब कि जिस ट्रेड में भी जाएगा बंदा, जैसे कि जा रहा है किसी इलेक्ट्रिशियन में, प्लम्बर में, या कोई सी भी टेक्निकल ट्रेड में जा रहा है, तो उसे ट्रेड में ही जाएगा और सैलरी मंथली सैलरी मिलेगी। तो ये भी हम वर्क परमिट भी उपलब्ध है यहाँ पे। दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में मनाई जाती है। चंद्रघंटा के स्वरूप में मनाने का कारण क्या है? क्योंकि इनके मस्तक पर चंद्र अर्धचंद्र होता है, इसलिए अर्धचंद्राकार होना चाहिए। इनका नाम चंद्रघंटाकार है। इनका वाहन शेर है, सिंह है। अभय मुद्रा का वरदान देती है माँ। आज जो माँ की आराधना करता है उनको अभय मुद्रा का वरदान प्राप्त होता है, और माँ जो है मनुष्य की सब प्रसन्नता को पूर्ण करती है, क्योंकि 10 भुजाओं वाली है चंद्रघंटा, और सभी भुजाओं में एक भुजा में जो है कमल का फूल है, और एक भुजा से जो है अभय मुद्रा से वरदान दे रही है, और 8 भुजाओं से शस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की ये स्वरूप जन कल्याण के लिए 9 प्रकार के स्वरूप बदले हैं कि जन कल्याण हो, मानव जगत सुखी और संपन्न हो, और सभी को मैं करुणा बरसाती हूँ। इसलिए माँ शब्द लक्ष्मी का बोधक है, वो करुणामयी है। न्याय तो अब कराया जाएगा और न्याय के लिए ही आंदोलन हो रहा है। कौन लोग से हरिद्वार पहुंचेंगे? हरिद्वार पूरे हरिद्वार जनपद के लोगों की आने की उम्मीद है, और दिन रात मेहनत की गई है। गांव-गांव लोगों से संपर्क किया गया है। भाई महक सिंह लगातार जो हैं अपने क्षेत्र में, अपने गांव देहात में सभी से संपर्क किया है। बहुत मेहनत की है टीम ने। भाई चंद्रशेखर आजाद जी का समर्थन पूर्ण तरीके से हमारे साथ है, और इस आंदोलन को में वो हमारे साथ आए, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। उन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई इस मामले में निर्णय लेने में, और तत्काल उन्होंने निर्णय लिया कि भाई आंदोलन किया जाएगा, और मिलकर एक आंदोलन की रणनीति तय की गई, और पूरी टीम उनकी जो है दिन रात इसके लिए काम कर रही है। हम सब लोग काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि कल सड़कों पर जन सैलाब जरूर उतरेगा। मामले हैं शांतर शाह में जो दलित बेटी की बलात्कार के बाद हत्या की गई,
और दूसरा वसीम सोलपुर में जो वसीम की मौत हुई उसको लेकर। आंदोलनों को उसमें क्या दिक्कत है, सरकार नहीं झुकती। जब तक सरकार इस मामले में निर्णय नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दोबारा हम कल उन्हें ज्ञापन देकर समय देंगे, समय सीमा के बाद फिर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम इसमें न्याय लेकर रहेंगे। हमें कल आप देखिए, सोलपुर के मामले में हमें उच्च स्तरीय जांच की मांग है हमारी, और शांतर शाह के मामले में जो बेटी को न्याय नहीं मिल पाया, जो अपराधी अभी भी सरेआम घूम रहे हैं, एक उच्च स्तरीय SIT की जांच गठित करा के जांच कराई जाए और जो भी बड़े लोग उसमें शामिल हैं उन सब लोगों को सजा मिले। की तैयारी हम लोगों ने गांव-गांव घूमकर जो मीटिंगें की हैं, अपने लोगों में जाकर जनसंपर्क किया है, और आज स्थिति यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संगठन इस आंदोलन को समर्थन कर रहा है। मैं सभी का सम्मान करता हूं, और जिस प्रकार से खानपुर क्षेत्र से हमारे माननीय विधायक जी उमेश कुमार जी और नगीना लोकसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा एक आंदोलन का निर्णय लिया गया है। ये आंदोलन सांथर शाह और सोहलपुर के पीड़ित परिवार के लिए उन्हें न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा अब तक किसी भी प्रकार से कोई ठोस कार्रवाई दोषियों पर नहीं की गई है। सांथर शाह में तो मुकदमा दर्ज हुआ और कुछ लोग उसमें जेल भी गए, लेकिन सोहलपुर में तो आज तक गंगनहर थाने में, कोतवाली में अब तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। तो इसमें हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं। ये मुख्य मांगों को लेकर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, और हरिद्वार क्षेत्र के साथ साथ में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो बिजनौर क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे वो सहारनपुर क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर, पुरकाजी, शामली क्षेत्र का रहने वाला हो, सबसे हम लोगों ने संपर्क किया है। तो प्रत्येक साथी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में कल हरिद्वार पहुंचेगा, और हरिद्वार में एक बहुत बड़ा जनसमूह दोनों परिवारों के समर्थन में उतरेगा। अब तक कार्रवाई के नाम पर प्रशासन के द्वारा आश्वासन के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा है परिवार के। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कल के आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आए, और जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय दिलाने की इस मुहिम में हमारे लोकप्रिय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और उमेश कुमार जी का समर्थन करें, साथ दें। और प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी हमारा फील्ड में है, और कल के आंदोलन में जो हमारी तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 10 से 20 हजार लोगों के इकट्ठे होने की आशंका है। जनसंख्या बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। और प्रशासन के भी लगातार फोन कॉल्स माननीय विधायक जी के पास में, हमारे पास में आ रहे हैं। तो मैं प्रशासनिक लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा अगर इसमें उचित कार्रवाई शुरू में की जाती तो शायद हम लोगों को इतना बड़ा कदम उठाना ना पड़ता। तो हम आज भी परिवार के साथ हैं, आने वाले समय में भी परिवार के साथ रहेंगे, और ये आंदोलन इसी तरह बरकरार रहेगा जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, पूरी तरह से जिस प्रकार से गांव वालों के, क्षेत्र वासियों के द्वारा बताया गया, मैं वहां मौके पर भी पहुंचा हूं। मैंने देखा है कि जब वसीम की डेड बॉडी को निकाला गया तो उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। प्रशासन के द्वारा कहा गया कि ये व्यक्ति हमसे डरकर इस तालाब में कूदा है। तो जब वहां प्रशासन मौके पर मौजूद था, प्रशासन ये कह रहा है कि पुलिस के डर से तालाब में कूदा है, तो प्रशासन की प्राथमिकता बनती थी कि उस व्यक्ति को बचाया जाए, उसे बाहर निकाला जाए। तो इसे हत्या नहीं तो क्या कहूं, ये तो साजिश के तहत उस बच्चे को मारा गया है। अगर वो तैरकर बाहर निकल रहा था तो उसके मुंह पर टॉर्च मारा गया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। तो पूरी तरह से साजिश के तहत उस बच्चे को मारा गया है, ये हत्या ही है। और इसमें उच्च स्तरीय जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा।